कोई चावल देना सा खाई छोड़ी ना सा उन्हों भी चलो कोई नहीं देना सलाम बादू लोग असां तो खाने भेजने रहे इधर नहीं सोचना जैसा भुखे पे मरने हैं बेआसरा बैठे हैं बेवसीला बैठे हैं ते तुसा ते ऐसा कि बिल्कुल माजर ही पला सटिया तुसा नाल क्या पाऊं बाणे जुगी के जुगी जे आज असां नाल बहुत ज्यादतियां कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सैदपुर विलेज में, जहां कई सदियों से कई दहाइयों से मकीन यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज जो है उनके घर गिरा दिए गए हैं। और आपको मेरे रकम में नज़र आ रहा होगा कि घर ऐसे लगता है कि बंजर ज़मीन ये बन चुकी है, यहाँ पर कभी कोई रहता नहीं था। यहाँ के मकीन जो है गर्मी हो अब या सर्दी हो या बारिश हो, जो भी मौसम हो, अब वो बग़ैर छत के आसमान तले बैठे हैं। उनके पास ना खाने को कुछ है ना पीने को, कोई उनको खाने को दे जाए तो वो खा लेते हैं, वरना वो बैठे हैं। नहीं समझ आ रही कि वो क्या करें। और हुकूमत से एक ही इस्तदा करते नज़र आ रही हैं कि अगर आपको ये जगह चाहिए थी तो हमें कुछ मोहलत दी जाती, हमें बताया जाता, हम ताकि कोई अल्टरनेट ढूंढते। माँ जी, आप लोगों को कितने घंटे के पहले बताया गया था कि आपका घर गिराने लगे हैं? बेटा मसला ये होया कि असां ने निशान लगे रोज़ियां विच असां बताया असां को कागज़ लै गए असां ये गल आखी ने भई असां गैर मुकीमी करसां किराएदार करसां मुकीमियां कि असां नहीं छेड़ना। असां मन मान हो गए हैं मुड़ के जी तो रोज़ियां तो बाद आए जमरात वाले दिन आखिया ने असां की मकान खाली करो। जुम्मे वाले दिन असां मशीना सिरा पर आ रही ना समान मेरी फ्रिज चोरी बार पे मेरा समान बेची रहा वालडोजर ला दिते ने मेरे जूते कपड़े बेची रहे कुछ चीज़ नहीं कड्ढन दी ने। असां की लिहाजा चुप करके इंडिया भेज देन असां इंडिया दाखिल लिया असां पाकिस्तान में दाखिल कोई ना भुखे प्यासे ना कोई पानी असां ना छोड़िया ने ना सानिया बिजलियां ना गैस असां केड़े पासा जुला दसो। अज असां ना कोई कपड़ा लाने जोगा ना कोई जुत्ती असां बच्चे रोडा पर पे रुलने पोतरियां पोतरे असां केड़े पासा जुला ना सानी कोई जा ना जकीरी ना चंगी ना मंदी। अगू सोच किनो असां मुसलमान आ असां मुसलमान भैणा भरा आ असां नाल बहुत ज्यादती हुई बहुत ज्यादती। इस तो पहले असां इत्थै 4 पीढ़ियां गुजर गईयां असां किन्नी किस्सा लाया ताई तो को बुढ़े बार असां किहड़े पासे धिक्के खां मेरियां 6 बेटियां 2 बेटे तो मैं केड़े पासे जुला मियाँ माड़ा फौत हुई गया तो अगू बस मैं कुछ भी ना पानी असें चुप करके पाकिस्तान इंडिया भेज दे। माँ जी के लहजे से आपको लग रहा है कि घर टूटने का जो सदियों से वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद भी जब नहीं बना था जब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, और 1 मिनट में आकर जो है बुलडोज़र घर सब कुछ कोई मोहलत भी नहीं देता। और उन आंसुओं में उनमें बेबसी नज़र आ रही है कि वो सिर्फ हुकूमत से मेरा ससुर कब नहीं ऐसा था रह रहे वो ये भी डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही हैं कि हम यहीं के रहायशी थे, कोई गैर मुल्की नहीं थे जो यहाँ पर हम रहाइश पजीर थे, लेकिन हमने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद भी हमें कोई मोहलत नहीं दी गई। और हुकूमत से गुस्सा करते हुए यही गिला कर रहे हैं कि हमें 1 घंटे का नहीं बल्कि 1-2 माह का वक्त तो दिया जाता कि हम कहीं शिफ्ट हो जाते। अब बेयारो मददगार बैठे। माँ जी, आप क्या कहेंगी? आप जो ना आख्या पुत्र यही जब बेआसरा बेवसीला सगी थे कर सटिया ने असा कि उस इंडिया वाला ना काम भी इतना वो जुल्म वो भी नहीं करन लगे जितना जुल्म इतने पाकिस्तान असा ना पिया होना वे हैं। तू आपू लोगों ने मुआहदे करना है लोगों ने फैसले पिया करना है तो इतने अपने पाकिस्तान ना पता नहीं क्या हाल पिया होना वे। इधर नहीं सोचना जैसा भुखे पे मरने हैं बेआसरा बैठे हैं बेवसीला बैठे हैं तो तुसा तो ऐसा कि बिल्कुल माजर ही पला सटिया। वो इंडिया वाले भी कोई तरस हो सी वो भी ऐसा कोई पनाह चाह दे तो ते असें इतना पनाह भी नहीं देने भी अस मकीमी थे रहने वाले असा कि कोई जसा जदियाँ पुश्तियाँ थे गुजर गया असा 7 पीढ़ियाँ गुजर गया असा को हर सबूत है पे है तो किस तरह असा कि माजर बढ़ा के फिर यकदम आन के तुसा घंटे ना टाइम देने हो कोई 2 महीने ना टाइम दो 20 दिन ना टाइम दो तुस आन के असा ने गेडां ते लिख गए हो फिर असा को फैला के गए हो जे असा गैर मुकीमी की कटसा इतने किराएदारा की कटसा तुसा मुकीमिया की असा कुछ भी नहीं आखने जुल्म तुसा करने वाला इतना जुल्म ते नहीं करना चाहिए जितना जुल्म तुसा कोई चावल देना सा खाई छोड़ी ना सा उन्हों भी चलो कोई नहीं देना सलाम बादू लोग असां तो खाने भेजने रहे भाई भुखे भुखे प्यासे बैठे पानिया दी टैंकियां सानिया पहले 5 सटियां असां पानिया तू माजूर बैठे हैं नमाजा तू माजूर बैठे हैं साना पानी कोई नहीं जे असां नमाजा पढ़ो ओ बुनू गची मर गले रोड तू बेटा भरिया आना छोटा कुप्पी पानी तो असां कोट पानी पीने वो भी समय सरफे ना तो प्यास टिके भी रहने आने अगला फिर कौन भरी आन सी असन इतना जुल्म होया वो मेरे घर इतने गिराए ने ना
कि मैं सोच भी ना सकने। मेरा समान भी इन्ना नहीं कड्ढन दिता। मेरा तो हो रहा ही कोई नहीं। मेरा मियाँ मर गया, बच्चे मेरे कारपुर नहीं से तो फौरी वालडोजर मशीनां सिरा पर आ रही। 3 दिनों में छुट्टियां में असा की चोरी नाल गिराया गया, चोरी ना अग्गा ना टूरों ने कोई स्टे ना करान कहीं ना करान। बहुत असा की गिरा इन्ना जुल्म कीते असन। बाबा जी आप क्या कहेंगे? ठीक है, जो उसने बयान दिते अच्छे दिते ने। असन वो थले बाग होना सा, करोड़ों रुपया ना विकना सा, तो आज वीरान होया है। और असा के आख सकने इत्थे झोपड़े छत्ते रहने वास्ते, मगर वो भी नहीं पे रहन देने। जालिम हुकूमत है बस। गरीब आदमी है, घर तो हमारे गिरा दिए गए हैं। घर तो घर रह गए जी। ये पानी का टैंक पहले इन्होंने सीवरेज की जो हमारी पानी की लाइनें थी, हमने अपनी मदद आपके तहत ये टैंक बनवाए हुए हैं। ये जो आपको अभी नज़र भी आ रहे हैं, इनमें एक टैंक टूटा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले 1 माह 1.5 माह पहले इन्होंने सीवरेज की लाइनें ख़त्म की पानी की। उसके बाद इन्होंने वो टैंक गिराया। जो पहला इन्होंने हदफ किया ना जी, आबादी गिराने से पहले, वो इन्होंने पानी वाला टैंक गिराया है। जी अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो पीछे जो है घर मलबा है और लोग बस बैठे हैं, कोई खड़े हैं, क्योंकि उनके पास बैठने के लिए कोई और तो जगह है नहीं है कि जहाँ पर वो बैठ सकें। तो माँ जी भी यहाँ पर बैठी हैं, बच्चे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब घर नहीं रहे, कोई आसरा नहीं रहा, तो अब उनके पास ये ऐसे ही है कि बेचारियाँ इकट्ठे होकर बैठ जाती हैं। खाना पीना नहीं मिलता उनको, किसी कोई मिलजुल के कहीं पकाते हैं, किसी घर जाके और खा लेते हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने काफ़ी कहते हैं कि मदद की, कई दिनों तक हमारे लिए यहाँ पर खाना लेकर आते रहे। तो ज़ाहिर है कोई कब तक लाएगा जब अपने ही घर बेचारों के नहीं रहे, जो बने बनाए घर थे, यहाँ तक के सामान भी उनका जो है नहीं बचा, के फ्रिज फर्नीचर जो भी चीज़ें थी चली गई। हुकूमत से शदीद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि हम पर इतना जुल्म ना किया जाता, कि जिस एज में वो हैं, बुढ़ापे में, जहाँ इंसान को आराम की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वो बेचारियाँ दर बदर हो गई हैं कि जिनको घर में अपने बैठने को कोई चारपाई नहीं है, कुछ नहीं है, बस कहीं यहाँ बैठ जाती हैं, कभी किसी घर जाके बैठ जाती हैं। तो इतनी जल्दी शेल्टर बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो हुकूमत कोई रहम करे, उनको कोई मोहलत देती। अगर मोहलत नहीं दी थी तो अभी भी वक्त है कि उनको कोई अल्टरनेट फ्राहम किया जाए, उनको कोई बताया जाए कि आप लोग जब तक आपके घर नहीं बनते या जब तक आप मूव नहीं हो सकते तो आपको ये शेल्टर दिया जाता है, आप लोग यहाँ पर रहें। तो इस तरह जो है वो ख़ास तौर पर वो अपनी बेटियों के बारे में अपील कर रही हैं कि लोगों की जवान बच्चियाँ हैं तो बेयारो मददगार हैं, वाशरूम नहीं है, हम कहाँ पर उन बच्चियों को लेकर जाएँ। तो जंगल है इधर उधर, तो कोई समझ नहीं आ रही थी हमारे साथ हुकूमत करेगी क्या और क्या करने जा रही है। तो अभी भी है क्योंकि उनको शेल्टर दे दिया जाए ताकि बेचारे और कुछ नहीं अपना कमा के खा तो लेंगे लेकिन वहाँ पर बैठ तो सकें, ताकि कोई वक्त जैसे ये बाहर बैठे हैं तो कोई अपने आप को महफूज समझ सकें। तो इसके बाद तो हमारे पास अल्फाज नहीं कि क्या कहें। तो यहाँ पर जब आए हैं तो बहुत सारे लोगों की कहानियाँ हैं और कहानी शुरू होती है तो वो ख़त्म नहीं होती। आंसू हैं, बेबसी है, आहें और सिसकियाँ हैं, और ये उजड़ा हुआ जहाँ कभी घर हुआ करते थे आज ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ पर कभी कोई नहीं रहा था।